हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। और मैं नितिन गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक, वो भी रिलेटेड टू सिंपल मेथड। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारे पास दो मेथड्स होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के। एक था सिंपल मेथड, जिसके अंदर हमने करा था बेटा मंथली केस में बिगिनिंग, मिड और एंड, क्वार्टरली जिसे केस में बिगिनिंग, मिड और एंड, इसी तरह हाफ ईयरली और ईयरली। ठीक है बेटा जी। तो और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि कितने प्रकार की ड्राइंग्स होती है और इंटरेस्ट ड्राइंग कब कैलकुलेट किया जाता है, कब कैलकुलेट नहीं किया जाता, ईटीसी। बेटा जी, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है इंटरेस्ट ड्राइंग की, तो प्लीज पहले आप उस वीडियो को देखिए। उसको देखने के बाद आपको इस वीडियो में देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, वैसे आपका आज का जो टॉपिक है वो भी हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग है, लेकिन प्रोडक्ट मेथड। देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट मेथड होता क्या है। ये हमारा है प्रोडक्ट मेथड। बेटा, सबसे पहले आपको, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया होगा कि जो हमारा सिंपल मेथड था, सिंपल मेथड में आपको बताया कि जब कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है एक इक्वल इंटरवल के बाद, वहां पर हमारा सुटेबल होता है आपका सिंपल मेथड। लेकिन काफी टाइम क्या होता है कि पार्टनर डिफरेंट अमाउंट निकालता है, डिफरेंट अमाउंट निकालता है और डिफरेंट डेट, तो वहां पर जो सुटेबल होगा हमारा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, जब कोई पार्टनर एक अनइक्वल इंटरवल के बाद एक अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है अपने बिजनेस से, उस केस में हमें जो लगाना चाहिए, हमें लगाना चाहिए प्रोडक्ट मेथड। इट इज क्लियर। ठीक है, अनइक्वल अमाउंट का मतलब बेटा ये होता है कि जैसे कभी पार्टनर 2000 निकाल लेता है अपने बिजनेस से, कभी 3000, कभी 1500, कभी 1000, कभी 800। इट मीन्स जो अमाउंट है वो कांस्टेंट नहीं होगा, अमाउंट वेरी करेगा हर बार। ठीक है, सिमिलरली जो टाइम इंटरवल होगा, कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, कभी 1 महीने के बाद, कभी 5 महीने बाद, फिर कभी 2 महीने बाद, तो बेटा जो टाइम इंटरवल है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। इट मीन्स ओवरऑल इन ब्रीफ मैं कह सकता हूं बेटा, जब कोई पार्टनर अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है और एक इक्वल इंटरवल के बाद, उसे कहते उस केस में हमारा प्रोडक्ट मेथड इफेक्टिव माना जाता है। तो बेटा आपसे 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन अनइक्वल अमाउंट is withdrawn after a unequal after an unequal interval, which method of interest on drawing is to be apply, कौन सा मेथड अप्लाई किया जाना चाहिए। तो बेटा हमारा आंसर होगा प्रोडक्ट मेथड। जब कोई पार्टनर, जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से एक अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है और एक अनइक्वल इंटरवल के बाद, तो वहां पर लगता है बेटा हमारा प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, एक बात। सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर आपको एक चीज बहुत आसान होती है और 1 मार्क्स के लिए काफी टाइम पूछी भी गई है, प्रोडक्ट मेथड के केस में हमेशा आपको टाइम पीरियड जो लेना है 1 मंथ का लेना है। 1 मंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/12। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई कुछ नहीं होगा, बिगिनिंग, मिड, एंड ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिंपली आपको क्या कर देना है, 1/12 टाइम मंथ लेना है। इट मीन्स 1 मंथ के लिए कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इन केस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, टाइम पीरियड विल बी 1 मंथ। ठीक है, तो बेटा 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जब प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होता है तो कितने टाइम पीरियड के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना होता है। तो आपका एक बड़ा सुंदर सा आंसर होगा 1 मंथ, 1 महीने के लिए लगाना होता है। ठीक है, रीजन बेटा यहाँ पर क्या कि कोई भी जो इंटरवल है वो फिक्स नहीं है कि ड्राइंग अगले वो 2 महीने बाद करेगा या 3 महीने बाद करेगा, कभी भी कर सकता है, 1 महीने बाद भी कर सकता है, 3 महीने बाद भी कर सकता है, फिर नेक्स्ट 4 महीने बाद कर सकता है, फिर दोबारा 1 महीने बाद कर सकता है। तो यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल है, अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल इंटरवल। इंटरवल का मतलब टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है ड्राइंग का वो बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता मेरे बच्चे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। सेकंड क्वेश्चन है कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
जो है 1 मंथ के लिए लगेगा टाइम पीरियड जो होगा यहाँ पर वो हमेशा 1 मंथ होगा इन केस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। तो बेटा इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूं जिसे आप इजीली अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट मेथड जो है बेटा आपने अगर हमारी पुरानी क्लास में नहीं लिए इजीली सीख सकते हैं। रीजन मेथड हमारा होगा क्योंकि मेथड हमारा होगा। देखिए ध्यान से बेटा जी, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है बेटा, ये आपके पास डेट है, डेट ऑफ ड्राइंग्स, और ये अमाउंट है ड्राइंग्स का। ये दो चीज आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, इतना क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एग्जामिनर देगा। डेट हमारे पास Feb 1, अप्रैल 30, उसके बाद बेटा ये अमाउंट डेट है हमारे पास September 30, नवंबर 1 या 1 नवंबर बोल सकते हैं, उसके बाद December 31। क्लियर। देन अमाउंट है बेटा 3000, हमने 343, ठीक है। इसके बाद 572, इनफ है, इतना बेटा है, ठीक है। 5000 और 7000। एक चीज बेटा जी केयरफुली आप फोकस करेंगे इस क्वेश्चन में कि बेटा सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, यहां पे देखिए ध्यान से, अमाउंट विड्रॉ करा 1 फरवरी को 3000, ठीक है। 1 फरवरी मतलब फरवरी का कंप्लीट मंथ काउंट होगा यहाँ पर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने बाद फिर 4000 निकाले। टाइम पीरियड कितना, 3 महीने का। अमाउंट हो गया 3 से 4, अमाउंट हो गया अनइक्वल क्योंकि हर तीन तो हर बार अमाउंट चेंज हो रहा है। 3 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, अनइक्वल अमाउंट। अब टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं यहाँ पर, पहले 3 महीने बाद निकाला, फिर देखिए सीधा 6 महीने बाद निकाल रहा है बेटा। तो 6 महीने बाद, पहले 3 महीने के बाद निकाली ड्रॉइंग्स, फिर 6 महीने के बाद करा है, फिर इसने करा है अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर और बस अक्टूबर, केवल 1 महीने बाद। तो यहाँ पर देखने को आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा कि जो टाइम इंटरवल है वो भी अनइक्वल है और आपका अमाउंट भी अनइक्वल है, ठीक है। जैसा कि अभी तक के क्वेश्चन जो थे हमारी लास्ट क्लास के, उसमें अमाउंट या तो 3000 ही निकालता लगातार, या वो टाइम पीरियड भी जो 1 महीने बाद है तो 1 महीने बाद ही होगा, 3 महीने बाद 3 महीने बाद ही होगा, और 6 महीने बाद है तो 6 महीने बाद ही होगा। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में ऐसा नहीं है, अनइक्वल अमाउंट होता है। ये देखिए ध्यान से, 3, 4, 3, 5, 7, और अनइक्वल इंटरवल, जो टाइम का गैप है बेटा वो बराबर नहीं है। 1 फरवरी से 1 अप्रैल तक देखेंगे 3 महीने बैठता है, और 30 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक देखें तो 6 महीने बैठता है, जो कि अनइक्वल हो गया। और 30 सितंबर से 1 नवंबर केवल 1 महीना बैठता है मेरे बच्चे, और 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2 महीने बैठता है, तो अनइक्वल इंटरवल हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट मेथड सुटेबल होता है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ बेटा आईओडी का। इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा टाइम पीरियड हमें कितना लेना है, 1 मंथ के लिए लेना है। तो देखिए ध्यान से बेटा जी, ये हमें क्वेश्चन गिवन होगा। सबसे पहले आप निकाल लीजिए बेटा लेफ्ट टाइम। लेफ्ट टाइम क्या है यहाँ पर कि 31, जैसे कि हमारी जो क्लोजिंग है बेटा ये हमारा कैलेंडर ईयर के हिसाब चलना है आपको। ये क्वेश्चन कैलेंडर ईयर के हिसाब से है, इट मीन्स खाते जो बंद होंगे 31 दिसंबर को होंगे। तो आपको देखना है 1 फरवरी जो है, 1 फरवरी 31 दिसंबर से कितनी दूर है, 1 फरवरी जो है 31 दिसंबर से कितनी दूर है बेटा। तो आपको पता होगा कंप्लीटली 11 मंथ्स, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कंप्लीटली बेटा ये आपके 11 मंथ्स होते हैं, ठीक है। ये आपके 11 मंथ्स हो गए। इट मीन्स जो ड्राइंग्स है उस डेट से देखना है क्लोजिंग डेट कितनी दूर है। फिर 30 अप्रैल से बेटा 31 दिसंबर कितनी दूर है, 30 अप्रैल से 31 दिसंबर कितनी दूर है, केवल 8 महीने, ठीक है। 30 सितंबर से 31 दिसंबर कितनी दूर है बेटा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स डन। 1 नवंबर से 31 दिसंबर कितनी दूर है बेटा जी, नवंबर और दिसंबर 2 महीने। 31 दिसंबर से 31 दिसंबर कितनी दूर है बेटा, 0 मंथ्स। आई होप आपको ये लेफ्ट टाइम समझ में आया होगा। ये दोनों कॉलम्स आपको गिवन होंगे, डेट ऑफ ड्राइंग्स और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो स्टार्ट होगा लेफ्ट टाइम से। लेफ्ट टाइम आपको कैसे निकालना है, जो ड्राइंग की डेट है उस डेट से आपको देखना है कि क्लोजिंग डेट कितनी दूर है।
जैसे कि 1 फरवरी से 31 दिसंबर 11 मंथ्स बैठता है, 30 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर 8 मंथ्स बैठता है, ठीक है। 30 सितंबर से लेके 31 दिसंबर 3 मंथ्स बैठता है, 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर 2 मंथ्स बैठता है, नवंबर कंप्लीट और दिसंबर 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 0 मंथ्स बैठता है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि बेटा हमारे जो मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड है, तो अब हम प्रोडक्ट करने वाले हैं। अब 9th क्लास में आप जानते हैं प्रोडक्ट क्या होता है, किन्हीं भी दो चीजों को मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट कहते हैं। ये प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट बेटा इन चीजों का होगा, लेफ्ट टाइम का और अमाउंट का। 3000 इंटू 11 33,000, इट इज क्लियर। 4000 इंटू 8 32,000, 3000 इंटू 3 9,000, ठीक है। 5000 इंटू 2 ये होगा 10,000, क्लियर। 7000 इंटू 0 ये होगा नील। यहां तक आपको शायद स्टोरी समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट निकालने के बाद हमें करना होता है बेटा, जैसा कि आपको बताया कि आपके साथ फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो बेटा इस फॉर्मूले में हमें इसे पुट कर देना है, ठीक है। जैसे देखेंगे आप क्लास कि अब ये टोटल ड्राइंग का जो अमाउंट है, हमारे पास ये टोटल ड्राइंग को हमें इसे ऐड कर देना है। जो फॉर्मूले रिक्वायर है टोटल ड्राइंग, इसका अमाउंट यहां से आने वाला है 32 33 32 65 और 9 74 और 10 84,000 रुपीज। आप इसे फॉर्मूले पुट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 84। ये फॉर्मूला आप इसे नोट कर लीजिए, इसी में मैं इसे पुट करते हैं, ठीक है। 84,000 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग, लेट करते हैं बेटा 10%, टाइम पीरियड हमेशा 1/12 होगा। कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ गया आपका बेटा जी, डन। 12 7 84, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। तो ये आंसर होगा बेटा 700। जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बेटा 700 रुपये। वंस अगेन रिपीट करता हूं मैं आपके लिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड से जो निकाला जाता है, आपको तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकालनी है। टोटल ड्राइंग निकालने के लिए क्या करना है, देखिए ध्यान से, आपको डेट का कॉलम गिवन होगा, डेट ऑफ ड्राइंग्स मतलब अमाउंट्स गिवन होंगे, अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है। फिर आपको लेफ्ट कॉलम से सॉल्यूशन को स्टार्ट करना है। यहाँ पे 1 फेब से लेके आपको देखना है क्लोजिंग डेट, ठीक है बेटा। क्लोजिंग डेट या तो 31 दिसंबर होगी या फिर 31 मार्च होगी। इट मीन्स या तो यह हमारा ईयर कैलेंडर ईयर होगा या फाइनेंशियल ईयर होगा। मैंने यहाँ पे माना है बेटा कैलेंडर ईयर। 1 फेब से 31 दिसंबर 11 मंथ्स दूर है, 30 अप्रैल से 31 दिसंबर 8 महीने दूर है, 30 सितंबर से 31 दिसंबर 3 महीने दूर है, 1 नवंबर से 31 दिसंबर केवल 2 महीने दूर है, और 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 0 मंथ्स दूर है, ठीक है। देन हमने इसका क्या करा, प्रोडक्ट कर दिया, लेफ्ट टाइम का और अमाउंट का, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है उसका प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट करने के बाद ये हुआ हमारा 33,000, ये हुआ 32, ये हुआ 9,000, ये हुआ हमारा 10,000, 7,000 इंटू 0, ये हो गया नील। इसका एग्रीगेट करा बेटा मैंने, तो ये बन गया हमारा टोटल ड्राइंग्स। रेट आपको गिवन होगा लाइक 6%, 10%, 12%, वॉटेवर, और टाइम पीरियड जो लगेगा हमेशा 1 मंथ के लिए लगेगा मेरे बच्चे। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए और लेते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड, ठीक है, जिसके अंदर हमारा ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बेटा, बस ईयर चेंज करके दे रहे हैं आपको। बेटा जी आपको लेट करना है यहां पर कि ईयर जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इट मींस बिगिनिंग होगी 1 अप्रैल और एंड होगा 31 मार्च, ठीक है। ये कुछ हमें अमाउंट गिवन है, ये डेट ऑफ ड्राइंग्स है बेटा जी, ये अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है। सबसे पहली ड्राइंग बेटा 1 अप्रैल को की गई, ठीक है, ₹4,000। सेकेंड ड्राइंग की गई बेटा 30 जून, ₹10,000।
थर्ड ड्राइंग की गई बेटा 31 दिसंबर ₹2000। फिर सेकंड ड्राइंग की गई बेटा 28 फेब ₹1000। लास्ट की गई बेटा 31 मार्च को ₹15,000। क्लियर है? जो बेटा हमारा ये अकाउंटिंग ईयर है, आप कोई भी अकाउंटिंग ईयर ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारी क्लोजिंग डेट जो है 31 मार्च है। ठीक है? तो बेटा ये अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने आपको बताया फॉर्मूला जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला आपको बता रखा है मैंने, IOD इक्वल टू टोटल ड्राइंग। सबसे पहले आपको पूरा माइंड लगाना है, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये सोचना कि हाउ टू कैलकुलेट टोटल ड्राइंग्स। सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि IOD निकालने के लिए आपके पास टोटल ड्राइंग्स होनी चाहिए। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा, इनटू टाइम पीरियड, ये आपको एज्यूम करना होता है हमेशा। इन केस ऑफ प्रोडक्ट मेथड इट विल बी ऑलवेज फॉर 1 मंथ। 1 मंथ मीन्स 1/12। ठीक है? अगर आपको 1 महीना लिखना होता तो बेटा 1/12 करके लिखते हैं, और 2 मंथ्स लिखने होते तो 2/12 लिख करके लिखते हैं। ठीक है जी? सबसे पहले आपको निकालना बेटा यहाँ पे लेफ्ट टाइम। लेफ्ट टाइम कैसे निकलेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी क्लोजिंग डेट है बेटा 31 मार्च। ठीक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च कितनी दूर है बेटा? पूरे 12 मंथ्स, 12 महीने इन मंथ्स में काउंट कर रहे हैं। 30 जून से 31 मार्च बेटा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कंप्लीट 9 मंथ्स, मतलब 3 महीने के बाद निकालें। अमाउंट वेरी कर गया, प्रोडक्ट मेथड लगेगा। पहले 4,000 निकाले थे। ठीक है? पहले 4,000 निकाले हैं, फिर 10,000, फिर 2,000, फिर 1,000, फिर 15,000। अमाउंट डिफरेंट है और टाइम इंटरवल भी अलग है बेटा। 30 जून के बाद सीधा अमाउंट निकाला 31 दिसंबर को। 30 जून के बाद सीधा 31 दिसंबर को, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आफ्टर 6 मंथ। ठीक है? नेक्स्ट निकालते हैं बेटा 28 फेब को, जैन और फेब। ठीक है? ये हो गया बेटा जैन और फेब 8 मंथ्स बाद। ठीक है? वेट अ मिनट। ठीक है? इन्होंने ड्राइंग्स किए बेटा यहाँ पर 28 फेब को। 28 फेब से 31 मार्च केवल हमारी कितनी दूर होता है? ये केवल 1 मंथ, राइट? 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ्स। ठीक है जी? यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, 31 दिसंबर से 31 मार्च, जैन, फेब और मार्च, ओनली 3 मंथ्स। ठीक है? डन, क्लियर। तो बेटा ये हमारे लेफ्ट टाइम आ चुके हैं। उसके बाद आपको प्रोडक्ट कर देना है, जैसा भी आपको सिखाया गया था। प्रोडक्ट किनका होगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और लेफ्ट टाइम का। 4,000 इंटू 12 इट विल बी 44,000। 4,000 इंटू 12 इट विल बी 48,000। क्लियर? 10 9 90,000, 3 2 6, 1,000 इंटू 1 1,000, 15,000 इंटू 0 नील। अब बेटा इसका आपको सम कर देना है, सिग्मा पी, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब टोटल ड्राइंग्स आ जाएगा आपका। ये टोटल ड्राइंग्स होगी हमारी। ये होगा बेटा 48 और 90 138, 138 में 6 144 145। तो आंसर होगा बेटा हमारा 145,000 इंटू 6% लेट कर लेते हैं, इंटू 1/12। ये होगा 2 0 0 0 0 कैंसिल, 1725। इस केस में आंसर होगा आपका 725। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा हमारा 725। ये बहुत ही लाइट है, बहुत ही अच्छा मेथड है। यहाँ से आपसे पॉसिबल क्वेश्चन मैंने आपको बिगिनिंग में बता दिया कि MCQs बेस्ड कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और फुल फ्लैश क्वेश्चन भी आपको 2 करा दिए गए हैं। फॉर्मूला आपको पता लग गया है। ठीक है? टाइम पीरियड हमेशा 1 मंथ लेना है, और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबल है कि ज़्यादा क्वेश्चन आने की, ज़्यादा MCQs आने की। तो बेटाज जितने भी बच्चे हैं कॉमर्स रिलेटेड, सभी को इस चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए। बस आप अपनी सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।